तो 8.4 एक्सरसाइज में देखेंगे। पहले आइडेंटिटीज किया क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो आपके 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पहला जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। सेकंड आपको याद करना पड़ेगा कि टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। अब थर्ड इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगे। अब 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर इनको इधर उधर घुमाया जाए तो, ठीक है। जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, अगर कॉस को मैं उधर ले जाके लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं कॉस को ना साइन को ले जाता तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इससे 2 आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। जैसे कि इससे देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको इधर ले गया हूँ, ठीक है। अगर मैं इससे 1 को इधर को लेके आता तो हो जाता हमारा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हम 1 को इधर लेके आते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 आइडेंटिटी। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि सेक ए जैसे कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कहते हैं लिखना है कॉट ए के टर्म में, यानी कि किसके टर्म में, कॉट ए की टर्म में। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कॉट ए की टर्म में लिखना है, ठीक है। किसको, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉट ए आपको जैसे कि पुरानी आइडेंटिटी तो पता होगा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कॉट बराबर होता था बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो एक ट्राइंगल खींचेंगे, जैसे कि ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से ए तो परपेंडिकुलर हो गया 1, बी सी मान लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया कॉट ए। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो 1 को रख लो, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस हाइपोटेनियस निकल के आ गया रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी करनी थी, साइन ए, जैसे कि अगला था सेक ए और अगला था टेन ए, ठीक है। तो सेक ए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर, ठीक है, इक्वल टू सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। अब टेन ए, यानी कि टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन में बेस है आपका कॉट ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल दी अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कहता है एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि आपको ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो टर्म में लिखना है, किसके, सेक ए के टर्म में लिखना है। सेक ए इक्वल टू, यहां से देखो सेक ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो बेस हो गया 1। यहाँ पे मान लो एक हल्का सा ट्राइंगल खींच लिया, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा ट्राइंगल बन गया, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है सेक ए। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यही आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं, बस यहाँ से ये हल्का सा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हल्का सा आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, सेक स्क्वायर ए
इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 1 इधर आएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर ए और ये स्क्वायर भी इधर आएगा तो रूट में -1 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर निकल के आ गया आपका कितना, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो देखो यहाँ इसने बोला ऑल ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, जैसे कि साइन ए को सेक ए, सेक ए, सेक ए तो वो है ही, तो कॉस ए, और मान लो कहते हैं टेन ए, कॉट ए। ठीक है, ये सारे कहते हैं हमारे जो सिंबल्स हैं वो इसमें कहते हैं सेक ए के टर्म में लिखने। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 1। ठीक है, ओ सॉरी 1 क्यों, सेक ए। ठीक है, अब देखो कोसेक ए इसके अपोजिट यानी कि सेक ए अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, यानी कि कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस है सेक ए। ठीक है, अब देखो टेन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1, अगर नीचे आएगा 1 को लिखो या मत लिखो, तो कॉट ए इसका अपोजिट होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। थ्री में फर्स्ट पॉइंट दे रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ साइन स्क्वायर 90 - 27, ठीक है, यहाँ पर 90 में से 27 माइनस करूँगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, प्लस तो यहाँ चल रहा है क्या, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में, ठीक है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसे चेंज कर लूँ कॉस 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 73 डिग्री। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अपॉन में, तो यहाँ पर कॉस 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बेटा, जब साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में जब थीटा सेम होते हैं, ठीक है, तो वैल्यू इक्वल टू होती है 1 के, जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट। तो साइन 25, ठीक है, तो साइन 25 डिग्री, अब यहाँ पर कॉस एक को चेंज करना है, किसी को भी कर लो, तो 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे किसको चेंज किया, कॉस को। ठीक है, तो इधर चेंज कर लेंगे साइन को, कॉस 25, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइन 25 डिग्री, अब कॉस 90 की वजह से चेंज हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है, इनटू साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। ठीक है, साइन इंटू साइन, ठीक है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दी करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 1 इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो अपना ऑप्शन में 9 दे रखा होगा, तो बी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट में देखेंगे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो नोट डाउन यहाँ पे लिख देते हैं 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो इसका आंसर देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 1 + tan थीटा को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है,
ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा आगे देखेंगे तो 1 प्लस इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का 1 से करेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया नेक्स्ट ब्रैकेट। अब बेटा क्या करेंगे, इतने बड़े को पूरे को मान लेंगे ए, इतने बड़े पूरे को मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे बी। ठीक है, और इसके बीच में है प्लस का साइन, इसके बीच में माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमने क्या माना है पूरा कि साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए माना गया है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, अपॉन में साइन का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो आगे इस होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो होल स्क्वायर को खोलेंगे ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, तो इसकी जगह रख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, साइन से साइन कॉस से साइन कॉस माइनस हो गया, बचा वो कट गया, बचा क्या 2, तो 2 इज आंसर। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट का आंसर आएगा 2। तो देखेंगे पॉइंट में 2 ऑप्शन का 2 आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो सी पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, तो सी में आपका आंसर है 2, तो सी पॉइंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगला पॉइंट देखेंगे इसका, यानी कि अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जो कि है थर्ड। अब देखेंगे आपको थर्ड में क्या गिवन है। थर्ड में आपको दे रखा है कि sec a प्लस टेन ए इक्वल नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आएगी, तो sec a बराबर फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में कॉस ए, वो sec इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए प्लस टेन ए बराबर साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ऊपर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो देखो बेटा यहां से आपको पता पड़ रहा होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यानी कि वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या कॉस a। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। आपने जैसे कि फॉर्मूला सुना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर हम क्या है कि साइन को उधर ले जाएं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह रख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो एक कॉस दो कॉस है, ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए कैंसिल हो गया तो बचा एक कॉस ए, तो आंसर हो गया कॉस ए। ऑप्शन में देख लेंगे कि कहीं कॉस ए दिया तो नहीं है, तो सी डी ऑप्शन में कॉस ए दिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो फोर्थ पॉइंट में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखेंगे किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें लास्ट पॉइंट है कि आप या तो टेन ए कॉट ए के टर्म में चेंज कर लो इसे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन को कॉट को लिख लोगे 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए।
ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके केस में, डिवाइड के केस में, जो कि मल्टीप्लाई के केस में ले जाने पे उलट जाएंगे। तो 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो देखो ये सेम है तो ये कट गया और बचा क्या, टेन स्क्वायर ए। तो देख लो इसमें टेन स्क्वायर ए किस में ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जिसमें दिया है टेन